Now बच्चों, let's read the question. One end of a horizontal thick wire of length 2L and radius 2R is welded to another wire of same material of length L and radius R. When the arrangement is stretched by applying forces at two ends, find the ratio of elongation in the thin wire to that in the thick wire. So बच्चों, here our key concept is elongation in wire, that is delta L is equal to F upon A into L by Y. Here F is the force applied, L is the length of the wire, A is the cross-sectional area, and Y is the Young's modulus. So बच्चों, Young's modulus is equal to stress upon strain. Stress होता है force upon area and strain is change in length upon original length. So यहाँ से आपके पास डेल्टा L आ गया FL upon AY. अब आपके पास जो दोनों वायर्स हैं, एक आपके पास है थिक वायर जिसका रेडियस है 2R एंड दूसरा है आपके पास थिन वायर, इसका रेडियस है आपके पास R, इसका लेंथ है L एंड इसका लेंथ है 2L. ये दोनों सीरीज में अटैच्ड है एंड दे आर अटैच्ड एंड टू एंड, तो सीरीज में हो गई. तो आप दोनों जो वायर्स है उनका मटेरियल सेम है, तो दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम होगा और फोर्स अप्लाइड भी सेम होगा. सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फोर्स सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है. सो दैट मीन्स डेल्टा L is directly proportional to L and inversely proportional to area. एंड एरिया के लिए हम लिख सकते हैं R स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज पाई R स्क्वायर. पाई तो कांस्टेंट है आपके पास. तो अगर हमारे पास जो थिक वायर है उसके लिए इलोंगेशन हम मान लेते हैं डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2. यहाँ पर डेल्टा L1 है थिक वायर का इलोंगेशन एंड डेल्टा L2 है elongation in thin wire. So that would be equal to L1 upon L2 R2 square upon R1 square. तो जो थिक वायर है उसका लेंथ है 2L एंड उसका रेडियस है 2R एंड थिन वायर का लेंथ है L एंड रेडियस इज R. सो 2LR स्क्वायर एंड नीचे आपके पास आ गया 4LR स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. आपको निकालना है थिन वायर का इलोंगेशन टू थिक वायर का इलोंगेशन which is 2 upon 1. So final answer is option C. I hope you understood it well. Best of luck.